हम सीजी टेट 2022 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से मैथमेटिक्स का हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हमको उसको सॉल्व करने रहते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके जो सवाल होते हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है आप सीधा सीधा समझिए कि जब कोई व्यक्ति बैंक या किसी व्यक्ति से होता है, जैसे कोई पैसा वाला व्यक्ति होता है या जिसे हम पहले साहूकार कहा करते थे, तो उससे यदि जो भी पैसा लेता है दूसरा, उस पैसे को यूज करने के लिए जो यूज करता है उसके लिए कुछ अतिरिक्त उसको पैसा चुकाना पड़ता है, उस अतिरिक्त पैसे को ही हम ब्याज बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने क्या किया, एक महीना के लिए किसी से लिया, तो बोला कि आपको एक महीने के लिए 500 आपको ब्याज देना पड़ेगा या 100 रुपए पर मंथ के ब्याज में आपको करना पड़ेगा कि इतना % हुआ। तो क्या होता है, ब्याज ही हमारा अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और जो हम मूल क्या करते हैं कि उससे साहूकार से जो उधार लेते हैं, उधार लिया गया धन को ही हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। जो उधार हम जैसे 5,000 रुपए किसी व्यक्ति से लिए या बैंक से हम 5 लाख लोन लिए, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगाता है हमको। तो हमको क्या सबसे पहले हमको समझना है कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन जो भी हम उधार लेते हैं या कर्ज किसी से लेते हैं, जो अमाउंट लेते हैं वो हमारा अमाउंट क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और जो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, मतलब ब्याज देते हैं, अतिरिक्त धन देते हैं या अतिरिक्त रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब आप समझेंगे कि क्या होता है। इस पे से थर्ड पॉइंट अपना हुआ कि साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज तो हम समझ लिए कि क्या हो गया, सिंपल कि ऐसे ऐसे होता है। अब साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज उसी तरह होता है पर उसपे एक कंडीशन लग जाती है कि वो एक फिक्स लिमिट के लिए होता है, एक अवधि के लिए होता है। जैसे 1 साल के लिए हो गया इस दर से, मतलब इस परसेंटेज पे। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति 1000 रुपीज किसी से लेता है और वो क्या करता है, बोलता है कि मैं 1000 रुपीज कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए वो लेता है 5% की ब्याज पे। मतलब 1 साल उसकी अवधि तय है और इंटरेस्ट भी पता है आपको कि 5% के इंटरेस्ट लेता है। तो जो एक लिमिटेड टाइम मतलब फिक्स टाइम के लिए इंटरेस्ट, मतलब आपका टाइम पीरियड फिक्स हो कि इतने समय के लिए लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब जिसमें आपका फिक्स हो कि इस अमाउंट में आपको इस टाइम पीरियड के लिए ही केवल दिया गया हो, उसको आप क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। क्या कहलाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके लिए क्या सूत्र होते हैं, क्या फार्मूले होते हैं, वो हम समझते हैं, क्योंकि स्पेशली आपको इसको फार्मूले से ही आइडेंटिफाई करना रहेगा, समझना रहेगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हम कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सूत्र, उनके जो फार्मूले होते हैं उसको आप देख लें, क्या क्या सूत्र की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। देखिए उसमें क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं, सूत्र या फॉर्मूला। सबसे पहला आपने पढ़ा ही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई भी हम बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इसको आप लिखेंगे, क्या हो जाता है, इसको आप सिंपली इस फॉर्मेट में भी कहीं कहीं मिलता है आपको, P इंटू आर इंटू टी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी समझते जाएंगे। ये जो हम लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हो जाता है। और हिंदी वाले स्टूडेंट समझेंगे मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इस फार्मूले का यूज करके आप सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए स्पेसिफिकली अपने को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है। सपोज यदि आपसे एसआई पूछ रहा है, साधारण ब्याज यदि पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले को लगा देंगे। या सपोज करिए कि आप मान लीजिए कि आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है, आपको साधारण ब्याज दे रखा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपका फार्मूला सिंपल सा चेंज हो जाएगा। सिंपल सा चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो मूलधन आपका है, तो क्या करेगा आपको मूलधन, जैसे यहाँ पर है सपोज ए आपका एक पहला फार्मूला हो गया। मैं फार्मूले भी सबके बता देता हूँ। जब आपको साधारण ब्याज निकालना हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब साधारण ब्याज
साधारण ब्याज निकालना हो। जब आपको साधारण ब्याज निकालना हो तब इस फार्मूले का आप उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि ऐसे ही सवाल हुआ, उसमें आपको मूलधन निकालना हुआ, तब आप कैसे करेंगे? उसके लिए क्या होगा, आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा आप समझेंगे। उसके लिए क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई, चलिए मैं उसको फार्मूला भी आपको लिखते जाता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकंड कंडीशन के आपको पूछ दे कि आपको दिए, वहां पर मूलधन आपसे पूछ ले, जब मूलधन निकालना हो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस फार्मूले पे तो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई साधारण ब्याज अपॉन दर गुणित समय। ये आप फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे। क्या आपको सिंपली, आप देखिए कुछ भी फार्मूले में नहीं किया गया है। आप क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 नीचे आ जाएगा, साधारण ब्याज उधर चला जाएगा। वही केवल मैं फार्मूलेट कर दिया हूं उसके उस फॉर्मेट में। तो आप देख पाएंगे कि मूलधन यदि आपको निकालना हो, आपके पास साधारण ब्याज हो, दर हो, समय हो और मूलधन आपको फाइंड करना हो, तो इस फार्मूले को आप लगाएंगे तो आपका क्या है, मूलधन निकल जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको समझेंगे। इसको क्या लिखना है आपको, इसको लिखना है सिंपली 100 इंटू SI, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, डिवाइडेड रेट इंटू टाइम। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। यदि आपको मूलधन फाइंड करना रहे तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, उससे आपका प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास मूलधन दिया हुआ हो, साधारण ब्याज दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ और आपको रेट निकालना हो, दर निकालनी हो, तो कैसे फार्मूला लगाएंगे, कुछ भी, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है वो भी। बस यहाँ पर क्या कर दे, दर का यहाँ रिप्लेस करके और मूलधन को रिप्लेस करके यहाँ क्या कर दीजिए, आप यहाँ दर कर दीजिए और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। जब आपको क्या फाइंड करना हो, रेट फाइंड करना हो, दर निकालनी हो कि किस दर से वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है या आप दे रहे हैं, तो ये आप फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, आपको रेट यदि निकालना है, रेट क्या होता है, परसेंट में होता है, तो आप इसको रेट परसेंट भी लिख सकते हैं। कहीं भी रहेगा तो रेट परसेंट में रहेगा, 5%, 7%, 8%, इस टाइप से आपका दिया रहेगा। तो आप रेट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप दर निकाल पाएंगे इस फार्मूले का यूज करके। अब आपको क्या है कि सपोज आपसे टाइम पूछ रहा है, आपको क्या दे दिया, दर दे दिया, रेट दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया और आपसे टाइम पूछ दिया कि इस पे कितना टाइम लगा कि आपका साधारण ब्याज इतना हो जाता है, इस टाइप से आपसे पूछता है। तो उस पर क्या करेंगे आप, सिंपली टाइम का क्या करेंगे, यहाँ टाइम इरेज कर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, समय, समय इज इक्वल्स टू मूलधन इंटू दर। थोड़ा चेंज ऐसा केवल फार्मूले में आप देखेंगे तो। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, यदि टाइम आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम चेंज करेंगे टाइम से और यहाँ क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ये आपका हो जाएगा टाइम निकालने का फार्मूला। तो आप क्या करें, कोई भी आपका साधारण ब्याज से संबंधित यही 4-5 फार्मूले जिनको आपको यूज करना है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सवाल लेते हैं एक दो, जिससे आपको आप समझ पाए कि जैसे सपोज करिए कि आप पूछिए कि यहाँ पर मैंने टाइम लिखा, तो टाइम जरूरी है कि वो ईयर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको डे में भी दे सकता है, मंथ में भी दे सकता है। तो उसको क्या करना है, ईयर में चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, उससे 365 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो ईयर में चेंज हो जाएगा। कोई भी आपका सपोज करिए आपके पास 65 दे दिया है, इसको चेंज करना तो 365 से इसको डिवाइड करिए, जो भी आपका आंसर आता है
वो आपका ईयर में चेंज हो जाएगा। उस वैल्यू आप वहां पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। हम एक दो सवाल लेके भी चर्चा करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही, जैसे ही नाम है वैसे ही बहुत ही इंटरेस्ट सिंपल जो होता है वैसे इसके बहुत ही सिंप्लीफिकेशन के आपको कैलकुलेशन बस आनी चाहिए, आप बहुत ही इजी वे में इसको निकाल पाएंगे। तो आप फार्मूला याद रखिए सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये आपका फार्मूला होता है। हमको ये क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रुपए 6000 पर 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 8 माह का, ये देखिए यहां पर माह उसने बोल दिया, माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आप बोलेंगे मिश्र धन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आप बोलेंगे मिश्र धन तो आपने पढ़ाया नहीं और मिश्र धन का आपने सवाल लिख दिया। तो मिश्र धन सिंपल सा कुछ भी नहीं होता है, जो भी आपका मूलधन होता है और उसमें जो भी ब्याज आप की आती है और दोनों आप साथ में मिला के किसी साहूकार को जब देते हैं तो क्या आपका मिश्र धन हो जाता है। सिंपली कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। क्या लिखेंगे आप, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ये आप लिखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये भी फार्मूला एक आपका होता है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। तो हम क्या करेंगे, आपका साधारण ब्याज और मिश्र धन इसका निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, दिया क्या क्या है, एक तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है, जो भी आपका कितने रुपए में है तो मूलधन हो जाएगा आपका 6000 रुपए। 6000 रुपए मूलधन हो गया। दर क्या हो गई आपकी, दर आपका हो गया 6%। ये आप समझेंगे आपका क्या हो गया, P हो गया और ये हो गया R। और ये टाइम जो है, टाइम आपको 8 माह दे दिया है। तो आप जानते हैं कि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो मंथ को आप क्या करेंगे, मंथ से ही कन्वर्ट करके वो करेंगे, और जो डे आएगा डे को डे से कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमको निकालना हुआ टाइम, समय, तो आप कैसे इसको निकालेंगे, ये दे दिया आपको 8 माह, इसको साल में बदलना है, क्या करेंगे आप 8/12 वर्ष, ये आपका बदल गया। इसको कैलकुलेट करिए, आप काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 वर्ष। आगे कटेगा नहीं, तो ये आपका निकल गया क्या, टी, समय। ये आपका समय निकल गया, मूलधन दिया है, दर दिया है, इस फार्मूले में पुट करिए, निकालिए फटाफट आंसर। कुछ भी नहीं है, सिंपल फार्मूला लगाइए, फार्मूले में आप पुट करिए, बहुत ही इजी है सवाल। पर यह है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए और सही वे में याद होना चाहिए। कैलकुलेशन सही करिए, बिल्कुल आंसर खटाखट आएगा। ये देखिए 6000 हमने किया, मल्टीप्लाई 6% है तो 6 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या है 2/3 है तो 2 ऊपर लिखिए, 3 नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे नीचे में, क्योंकि क्या होता है 6% होता है, इसीलिए इसका ही नीचे 100 होता है एक्चुअल में। क्योंकि क्या, यदि हम इसको लिखेंगे तो यदि ए हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, परसेंट हो जाता है, तो फिर हमारा फार्मूला ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसी का परसेंट नीचे आता है, उसी को 100 लिखते हैं। कोई स्पेशल चीज नहीं होती है कि हम, हमारा फार्मूला होता है उसी में हमने 100 लिखते हैं। तो उस 100 लिखने का रीजन यही है कि जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है,
किसी भी परसेंट लगता है कि हाँ इतने परसेंट का, इसीलिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये आप फॉर्मूला ये लगा दीजिए या नीचे ऐसा करके 100 लिख दीजिए, एक ही चीज है। इसको कैलकुलेट आप करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होता है, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। फिर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 60 मल्टीप्लाई 4, 6 चौको 24, 240 रुपए। ये आपका आ गया क्या, ब्याज आ गया। इसको कैंसिल आउट करिए, 2 0 से 2 0 कटेगा, इससे 3 से 3 दूनी 6, ये हो गया 6 चौको 24, 240 रुपए। ये आपका 240 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गई, ब्याज आ चुकी है 240 रुपए। जब आपके पास ब्याज आ गए तो मैंने मिश्र धन का क्या फार्मूला बताया आपको, मिश्र धन का मैंने फार्मूला आपको बताया, मिश्र धन इज इक्वल टू ब्याज, मिश्र धन एंड एवं आपको क्या निकालना है, एक और मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है 6000 प्लस ब्याज आ गया 240, तो आपका आ गया 6240 रुपए। ये आपका आ गया मिश्र धन। तो आपने देख लिया कि केवल फार्मूलों का खेल है और थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन, थोड़ा गुणा भागा जोड़ घटाओ आपको आना चाहिए। बस आप सिंपली इसको बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला एक और सवाल लेते हैं हम। आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है इससे संबंधित, आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी कहाँ से क्या चीज निकलता है, या सवाल में किसी आपको प्रॉब्लम है वो सवाल आप वो करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या उसका फोटोग्राफ खींच के आप मेंशन कर सकते हैं, आपको नंबर भी दिया है उससे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। तो आपको जो भी समस्या होती है सीआई से रिलेटेड, एसआई से रिलेटेड, उस पर आप करेंगे। हम सीआई के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर अभी हम एसआई से संबंधित सवालों को कर लेते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा, क्वेश्चन नंबर 2 है ₹2500 का 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 219 दिन का, देखिए यहाँ पर दिन भी आ गया, 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपका क्या है, डे में दिया है तो डे से, डे के फॉर्मेट से, जैसे डे में दिया है तो इसको क्या करेंगे 365 से डिवाइड करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और यदि मंथ में दिया है तो उसको 12 से डिवाइड करके आप उसको ईयर में चेंज करेंगे। आपको फाइनली ईयर में ही चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला में टाइम दिया होता है वो ईयर का ही होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। यदि मंथ में बोलते हैं कि क्वार्टर दिया है, कहीं आपको क्या लिख दिया, क्वार्टरली लिख दिया कि हाँ क्वार्टरली आपका है, तिमाही है, छमाही है, ऐसा वर्ड यूज करता है। तिमाही मतलब 3 माह के लिए, छमाही मतलब 6 माह के लिए, तो उस तरह से 6 माह बोल दिया तो 6/12 कर लीजिए, तिमाही बोल दिया तो 3/12 कर लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो क्या होगा आपको भिन्न के रूप में मिल जाएगा। उसको भिन्न को लिखिए, उसका अंश ऊपर लिखिए, हर नीचे लिखिए, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा मूलधन क्या दे दिया है इस सवाल में, मूलधन हमको दे दिया है, मूलधन हमको क्या दे रखा है 2500 रुपए, 2500 रुपए हमको दे रखा है। जो हमारा हमको दर दे रखी है, दर कितना दे रखा है हमको 5% दे रखा है, दर हमको 5% दे दिया, तो इसको 5/100 भी वहीं कर लेंगे आप। फिर क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, समय, समय आपको क्या देता है 219 दिन, 219 दिन जब आपको दिया टाइम, तो इसको क्या करेंगे, आपको ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ईयर में चेंज करने के लिए इसको, दिस इंप्लाइज दैट टी, मैं यहाँ पर समय को टी से डिनोट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे, 219/365, ये आपने इसको कर लिया। ये आपको दिख रहा कितना है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितने से, ए भी आपका
ये कितना हो गया, 6 5 11, 11 3 14। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, कैसा आपका कैंसिल आउट होगा, इसको कैसे आप कर सकते हैं, कैलकुलेट करिए आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप क्या करिए कि आपको ये बड़ा नंबर ले लीजिए, सपोज करिए आपको ये तो आपका कड़े आएगा, कितने से कड़े आ गए आपका 3 से कड़े आएगा, पर ये आपका ये जो नंबर है ये आपका 365 होता है, 365 आपका 3 से कटेगा नहीं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं और किससे काट सकते हैं आप, 5 से ये कटेगा, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा 5 से। 7 ये कैलकुलेशन आप खुद से भी करेंगे तभी आपका कैलकुलेशन होगा। इसका मैं डायरेक्ट आपको लिखता हूँ, इसका 3/5। तो इसको क्या कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा या कैसे होगा। इसके लिए आप क्या ना विभाज्यता नियम आप पढ़ेंगे तो उससे आपको ये चीजें आ जाएंगे, किससे काटना चाहिए, कौन सी भाज्य संख्या से काटना चाहिए, उसका आपको आ जाएगा पूरी सब चीजें। तो क्या करेंगे, जब टी निकल गया आपका तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से 5 कड़े आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 75 रुपीज़, ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका निकल जाएगा। तो इसी फार्मूले का आप यूज़ करके कोई सा भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे अपने को सॉल्व करना है। तो कहीं भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको उन सवालों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और कहीं भी आपको और प्रॉब्लम्स आती है कैलकुलेशन में, वो भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ आया, कैसे आया, ये भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।